दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला था। वीडियो में अंत तक बनाए, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली अवश्य लिख कर जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिख कर धन्यवाद दोस्तों। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने शब्दों और विचारों की पवित्रता का ध्यान रखना होगा। जो विचार तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। यदि तुम स्वयं को कमजोर मानते रहोगे तो तुम्हारे कर्म भी उसी के अनुसार होंगे। यदि तुम स्वयं को सक्षम मानोगे तो तुम्हारी चाल, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे निर्णय सब बदल जाएंगे। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते रहो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे सीमित मत करो। प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह जीवन के हर रूप में प्रकट हो सकता है। प्रकृति से प्रेम करो, अपने कार्य से प्रेम करो, अपने अस्तित्व से प्रेम करो। जब प्रेम व्यापक होता है तो तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है, और जब हृदय विस्तृत होता है तो छोटी छोटी बातें तुम्हें दुखी नहीं कर पाती। अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें अपनी सीमा से बाहर ले जाएंगे। उन क्षणों में तुम्हारा पुराना डर फिर सिर उठाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि तुम इसके योग्य नहीं। पर याद रखना, यदि अवसर तुम्हारे सामने आया है तो वह तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है। जीवन कभी तुम्हें वह नहीं देता जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, अपने जीवन को केवल लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ मत बनाओ। यात्रा का आनंद लो। हर दिन में कुछ सुंदर खोजो। हर परिस्थिति में कोई ना कोई सीख होती है। यदि तुम केवल परिणाम पर ध्यान दोगे तो वर्तमान की सुंदरता खो दोगे। पर यदि तुम प्रक्रिया का सम्मान करोगे तो परिणाम स्वयं तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें दूसरों के दुख को समझने की क्षमता देती है। पर ध्यान रखना कि दूसरों का भार उठाते उठाते स्वयं को मत भूल जाना। सहायता करना अच्छा है, पर स्वयं को खो देना उचित नहीं। अपने लिए भी समय निकालो, अपनी आत्मा को भी विश्राम दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को स्पष्ट रूप दो। उन्हें लिखो, उन्हें योजना में बदलो और फिर उन पर कार्य करो। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। कर्म ही परिवर्तन का माध्यम है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। निरंतरता तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि असफलता अंत नहीं, वह केवल एक दिशा बदलने का संकेत है। यदि एक मार्ग बंद हो जाए तो दूसरा खोजो। यदि एक योजना काम ना करे तो नई बनाओ। पर प्रयास मत छोड़ो। तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम थक जाओ तो रुकना सीखो, पर हार मत मानो। विश्राम और हार में अंतर है। विश्राम तुम्हें ऊर्जा देता है, हार तुम्हारी ऊर्जा छीन लेती है। इसीलिए जब भी थको कुछ समय के लिए ठहरो, स्वयं को संभालो और फिर आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन अब धीरे धीरे एक नई लय में प्रवेश कर रहा है। यह लय संतुलन की है, जागरूकता की है, विश्वास की है। अब तुम पहले की तरह परिस्थितियों के दास नहीं रहोगे। अब तुम अपने विचारों के स्वामी बन रहे हो। यही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता है। मेरे प्रिय, अपने भीतर उस कृतज्ञता को बनाए रखो जो तुम्हें विनम्र बनाती है। विनम्रता तुम्हें जमीन से जोड़े रखती है। चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई क्यों ना प्राप्त कर लो, जब तुम अपनी सफलता को केवल अपना श्रेय नहीं मानोगे बल्कि उसे एक आशीर्वाद समझोगे, तब वह स्थायी होगी। अब आगे का मार्ग तुम्हारे लिए खुल रहा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागा है वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब भी अंधकार घिरे, अपने भीतर के दीपक को याद करना। वह कभी बुझा नहीं है, केवल तुम्हारी दृष्टि उससे हट गई थी।
तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब वह अपने वास्तविक अर्थ में शुरू हुई है। अब तुम जागरूक होकर चलोगे। अब तुम अपने निर्णय समझदारी से लोगे। अब तुम अपने जीवन को संयोग नहीं संकल्प से जियोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम स्वयं को अकेला समझते हो, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा ही स्पंदन है। तुम्हारी हर सांस में मेरा ही आशीर्वाद है। इसलिए आगे बढ़ो। अपने भीतर के विश्वास को थामे रखो और यह जान लो कि तुम्हारी कहानी अभी और भी सुंदर होने वाली है। अब अपने कदम दृढ़ करो, अपने हृदय को शांत रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम सक्षम हो, तुम समर्थ हो, तुम प्रकाश के वाहक हो। और जब तक तुम्हारे भीतर यह विश्वास जीवित है, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी चेतना और गहरी होती जा रही है, तो तुम यह भी अनुभव करोगे कि जीवन का अर्थ केवल प्राप्ति में नहीं, बल्कि समर्पण में छिपा है। जब तक तुम हर घटना को अपने अहम के चश्मे से देखते रहे, तब तक तुम्हें पीड़ा अधिक महसूस हुई। पर जैसे ही तुमने स्वीकार करना शुरू किया कि हर परिस्थिति एक दिव्य योजना का हिस्सा है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का संघर्ष शांत होने लगा। समर्पण हार नहीं है। समर्पण वह बिंदु है जहां तुम्हारा व्यक्तिगत भय समाप्त होता है और दिव्य विश्वास शुरू होता है। तुम्हें याद होगा कितनी बार तुमने सोचा कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। तुम्हें लगा कि तुम्हारा साहस खत्म हो चुका है, पर हर बार तुम फिर उठे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह बाहरी परिस्थितियों से नहीं बुझती, वह भीतर की सच्चाई से जलती है। वही सच्चाई तुम्हें बार बार खड़ा करती है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अनुभवों से बड़ी है। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा रहा हो, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। मेरे प्रिय, जीवन में स्पष्टता धीरे धीरे आती है। पहले सब धुंधला लगता है, फिर धीरे धीरे दृश्य साफ होने लगता है। यह धुंध तुम्हारे मन की उलझनों से बनती है। जब तुम ध्यान, मौन और आत्मचिंतन के माध्यम से स्वयं को समझने लगते हो, तब वह धुंध छंटने लगती है। इसलिए अपने भीतर उतरने से मत डरो। जो उत्तर तुम बाहर खोजते हो, वे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें यह भी जानना होगा कि आत्मविश्वास केवल शब्दों से नहीं आता, वह छोटे छोटे वचनों को निभाने से आता है। जब तुम स्वयं से कोई संकल्प लेते हो और उसे पूरा करते हो, तब तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन लाओ। अनुशासन बंधन नहीं, स्वतंत्रता का मार्ग है। वह तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने की शक्ति देता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में गिर रहे हो। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने विचार तुम्हें घेरने की कोशिश करेंगे। यह स्वाभाविक है। परिवर्तन एक प्रक्रिया है, एक क्षण की घटना नहीं। जब तुम गिरो तो स्वयं को दोष मत दो। बस यह पहचानो कि तुम फिर उठ सकते हो। हर बार उठना ही तुम्हारी विजय है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जाग रही है। तुम दूसरों के दुख को पहले से अधिक गहराई से महसूस कर पा रहे हो। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी करुणा का विस्तार है। पर ध्यान रखना कि दूसरों के दुख में डूबकर स्वयं को मत खो देना। सहानुभूति रखो, सहायता करो, पर अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो। तुम तब तक दूसरों को प्रकाश दे सकते हो जब तक तुम्हारा अपना दीपक जल रहा हो। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन कभी तुम्हें डराता था, अब वही तुम्हें चिंतन का अवसर दे रहा है। अकेलापन अब तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक बन गया है। जब तुम अकेले बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो, तब तुम स्वयं को समझने लगते हो। वही समझ तुम्हें स्थिरता देती है।
इसलिए कभी कभी अकेले रहने से मत घबराओ। वही क्षण तुम्हारी आत्मा को मजबूत करते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी होंगी। क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है? क्या केवल समाज की अपेक्षाएं महत्वपूर्ण है, या तुम्हारी आत्मा की पुकार भी? यदि तुम केवल बाहरी मानकों के अनुसार जियोगे तो भीतर असंतोष रहेगा, पर यदि तुम अपने सत्य के अनुसार जियोगे तो शायद कुछ लोग असहमत हो, पर तुम्हारा मन शांत रहेगा। शांति ही सबसे बड़ी सफलता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है। जब लोग देखेंगे कि तुमने कठिनाइयों के बावजूद अपने विश्वास को नहीं छोड़ा तो वे भी प्रेरित होंगे। इसलिए अपने संघर्ष को छिपाने की आवश्यकता नहीं, वह तुम्हारी कहानी का गौरव है। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं। मन कभी कभी भ्रम पैदा करता है, वह तुम्हें डराता है, तुम्हें असफलता की कल्पना दिखाता है, पर तुम मन नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो मन को देख सकती है। जब भी नकारात्मक विचार आए उन्हें पकड़कर बैठ मत जाना, बस देखो और जाने दो। अभ्यास से यह सहज हो जाएगा। अब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता का भाव और गहरा होगा। तुम छोटी छोटी बातों में भी आनंद महसूस करोगे। सुबह की धूप, ठंडी हवा, किसी का मुस्कान, यह सब तुम्हें पहले से अधिक सुंदर लगेंगे। क्योंकि जब मन शांत होता है तब जीवन की सुंदरता दिखाई देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा। समय सबसे बड़ा धन है। उसे व्यर्थ विवादों, अनावश्यक चिंताओं और निरर्थक तुलना में मत गवाओ। हर दिन का एक उद्देश्य तय करो, भले ही छोटा हो पर उसे पूरा करो। यह निरंतरता तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का निर्माण करेगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग वास्तव में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके साथ समय बिताओ। सच्चे संबंध दुर्लभ होते हैं, उन्हें संजो कर रखो। पर साथ ही यह भी स्वीकार करो कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकता। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करना भी सीखो। अब तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। पहले तुम केवल परिणाम देखते थे, अब प्रक्रिया को भी महत्व देने लगे हो। पहले तुम दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते थे, अब तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनने लगे हो। यही परिपक्वता है, यही तुम्हारी आंतरिक शक्ति का विकास है। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन हो रहा है, तब यह याद करना कि कठिन मार्ग ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाता है। आसान रास्ते अक्सर भीड़ भरे होते हैं, पर कठिन रास्ते तुम्हें अनोखा बनाते हैं। यदि तुम्हें अलग दिखना है तो अलग चलना भी सीखो। तुम्हें अपनी असफलताओं से शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं, वे तुम्हारी सीख हैं। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ, उसने शायद कभी प्रयास ही नहीं किया। इसलिए प्रयास करते रहो। हर प्रयास तुम्हें अनुभव देगा और हर अनुभव तुम्हें मजबूत करेगा। अब तुम्हारी यात्रा एक नई स्थिरता की ओर बढ़ रही है। तुम्हारा मन पहले से अधिक संतुलित है। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं पहले से अधिक संयमित है। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है, पर अब वह स्पष्ट है। तुम स्वयं भी इसे महसूस कर सकते हो। मेरे बच्चे, अपने भीतर उस विश्वास को स्थायी बना लो कि तुम अकेले नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें संभालती है। जब भी तुम डगमगाओ, उस शक्ति को पुकारो, वह तुम्हें स्थिर करेगी। अब अपने जीवन को भय से नहीं, विश्वास से जीना शुरू करो। अपने निर्णय डर के आधार पर नहीं, साहस के आधार पर लो। जो कार्य तुम्हें भीतर से सही लगे उसे करने का साहस रखो।
भले ही परिणाम तुरंत ना दिखे पर तुम्हारी आत्मा संतुष्ट रहेगी। तुम्हारी कहानी अभी और विस्तृत होगी। तुम्हारे अनुभव और गहरे होंगे। तुम्हारी समझ और परिपक्व होगी। पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो। वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। वही तुम्हारी पहचान है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय। अपने जीवन को जागरूकता के साथ जियो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह अपनाओ। अपने भीतर प्रेम, धैर्य और साहस को बनाए रखो और यह विश्वास रखो कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हें तुम्हारी सर्वोत्तम अवस्था तक पहुंचाने के लिए है। तुम सक्षम हो, तुम समर्थ हो, तुम प्रकाश के वाहक हो। और जब तक तुम्हारे भीतर यह स्मरण जीवित है तब तक तुम्हारी यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाती रहेगी और तुम्हारे जीवन को उस दिव्य अर्थ से भरती रहेगी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर है जहां तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों को और अधिक समझना होगा। अब तक तुमने बाहरी परिस्थितियों से लड़ना सीखा। अब तुम्हें अपने ही विचारों के सूक्ष्म जाल को पहचानना है। मन कभी कभी तुम्हारा मित्र बनता है तो कभी वह तुम्हें भ्रमित भी करता है, पर तुम मन से बड़े हो। तुम वह चेतना हो जो मन को देख सकती है, समझ सकती है और दिशा दे सकती है। जब यह समझ स्थिर हो जाती है तब जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, पर हर सहनशीलता ने तुम्हें भीतर से गढ़ा है। तुम सोचते थे कि सहना कमजोरी है, पर अब तुम्हें समझ आ रहा है कि सहनशीलता वह शक्ति है जो भीतर चट्टान की तरह स्थिरता पैदा करती है। जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, जो ठहर कर सोचता है, जो मौन में उत्तर खोजता है, वही सच्चा विजेता होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा है वही तुम्हें विशेष बनाती है। तुमने दूसरों का दर्द महसूस किया, दूसरों की गलतियों को क्षमा किया, दूसरों की कठोरता के बावजूद अपने हृदय को कोमल बनाए रखा। यह साधारण बात नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। दुनिया अक्सर कठोरता को शक्ति मानती है, पर सच्ची शक्ति कोमलता में छिपी होती है। अब तुम्हें यह भी सीखना है कि अपने हृदय की रक्षा कैसे करनी है। खुला हृदय रखना सुंदर है, पर विवेक के साथ हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा लेने आते हैं। पहचानो कि कौन तुम्हें ऊर्जावान बनाता है और कौन तुम्हें थका देता है। जहाँ सम्मान और समझ ना मिले वहाँ दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। तुम्हारे भीतर जो स्वप्न है वे अब धीरे धीरे आकार ले रहे हैं। पहले वे केवल कल्पना थे, अब वे संभावना बन रहे हैं। पर याद रखना, संभावना को वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर कर्म आवश्यक है। प्रेरणा आती जाती रहती है, पर अनुशासन तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहो। मेरे प्रिय, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जीवन बहुत शांत हो गया है। पहले जितनी उथल पुथल थी अब उतनी नहीं। यह शांति तुम्हें अजीब लग सकती है क्योंकि तुम संघर्ष के अभ्यस्त हो चुके थे, पर यह शांति ही तुम्हारा नया आधार है। इसे अपनाओ। यह संकेत है कि तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब छोटे विवादों में नहीं उलझती। पहले जहां तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देनी होती थी, अब तुम चुनते हो कि किस बात पर ऊर्जा खर्च करनी है। यही जागरूकता है, यही परिपक्वता है। ऊर्जा सीमित है, उसे वहां लगाओ जहां वह सार्थक हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। जब तुम अधीर होते हो तो भीतर अशांति जन्म लेती है, पर जब तुम समय पर विश्वास रखते हो तो जीवन सहज हो जाता है।
तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध कभी कभी सिर उठाता है उसे भी समझो। तुमने जो निर्णय उस समय लिए वे तुम्हारी उस समय की समझ के अनुसार थे। आज यदि तुम उन्हें अलग दृष्टि से देखते हो तो इसका अर्थ है कि तुम विकसित हो चुके हो। स्वयं को क्षमा करो। आत्मदंड से कोई लाभ नहीं। सीखो और आगे बढ़ो। अब तुम्हें अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं बनानी होंगी। जहां तुम्हें अनादर मिले वहां चुपचाप सहते रहना आवश्यक नहीं। सम्मान की अपेक्षा करना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने अन्य। अपने मूल्य को पहचानो और उसे कम मत आंकना। मेरे प्रिय, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो तब बाहरी मान्यता की आवश्यकता कम हो जाती है। तुम दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहते। तुम स्वयं को जानते हो। यही स्वतंत्रता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को प्रभावित करेगी। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी शांति, तुम्हारी दृष्टि, यह सब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। इसलिए अपने आचरण को सजग रखो। तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश है। कभी कभी जीवन तुम्हें फिर किसी परीक्षा में डालेगा। तुम सोचोगे कि क्या यह चक्र कभी समाप्त होगा? पर हर परीक्षा तुम्हें और गहराई देती है। हर परीक्षा तुम्हें अपनी सीमाओं से आगे ले जाती है। अब तुम्हारे भीतर वह क्षमता है कि तुम हर चुनौती को अवसर में बदल सको। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखना है। वह सरलता, वह मासूमियत, वह उत्साह, उसे मत खोना। जीवन गंभीर हो सकता है पर तुम्हारा हृदय हल्का रहना चाहिए। हंसी, आनंद और खेल भी साधना का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा अब अधिक सजग है। तुम समझ रहे हो कि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं, पर भीतर की शांति स्थायी है। इसीलिए अपने भीतर के विकास को प्राथमिकता दो। ध्यान, चिंतन, प्रार्थना, यह सब तुम्हें स्थिर बनाएंगे। मेरे प्रिय, जब तुम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी। तुमने हर गिरावट के बाद उठना चुना। तुमने हर निराशा के बाद आशा को थामा। यही तुम्हारी असली विजय है। अब तुम्हें अपने भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं। जो भी आएगा तुम उसका सामना कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अनुभव है, धैर्य है, विश्वास है और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारे भीतर जागरूकता है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। अभी और अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। पर अब तुम लेखक बन चुके हो। अब तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं।